हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2003 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मेंस में आया था और ये लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड है ना। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड है। ये देखने में क्वेश्चन आपको बड़ा सा दिख रहा होगा बट बहुत इस तरह क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। जब अभी आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना आसान सा क्वेश्चन है, बट आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ऐड करने आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है ये जो फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस है कहाँ पे, π/2 पर। π/2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या हो जाएगी, f ऑफ π/2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू f ऑफ π/2 प्लस राइट हैंड लिमिट। ये तीन सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक होना चाहिए सो दैट वी गेट द फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट। तो ये तो हमारे पास पहली स्टेप हो गई, जो चीज़ हमें चाहिए है ना। अब हमें क्या निकालना, लिमिट्स। अब आपको यहाँ पे LHL RHL लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे हमें f ऑफ π/2 माइनस निकालना तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, f ऑफ π/2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ x मॉड होल टू द पावर लैम्डा अपॉन मॉड ऑफ कॉस x। तो सबसे पहले हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म पता करेंगे। तो जैसे आपने π/2 लिखा, cos π/2 की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्या मिला, 1 टू द पावर इन्फिनिटी है ना। देखो ये 1 हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है लिमिट्स का। क्या होता है, लिमिट्स x टेंस टू a 1 प्लस fx टू द पावर gx। अगर ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है तो इसकी लिमिट आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a gx इंटू 1 प्लस fx माइनस 1। मतलब इसका आंसर आ गया e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन gx। फ्रेंड्स, बाय मिस्टेक यहाँ पे gx डिनोमिनेटर में हो गया है तो उसको मैंने नीचे जो है सही कर दिया है। प्लीज़ आप नीचे वाले फॉर्मूले को देखें। तो इस वाले रिजल्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करें, या आप समझ लें कि जैसे यहाँ पे 1 होता ही नहीं, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म ऐसा होता तो आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं करके यहाँ पे ऐसा ही लिखे रहने देते हैं, है ना। तो ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे जो 1 लिखा था उसका भी यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए ये भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, अब लेमडा अपॉन मॉड ऑफ कॉस x तो बाहर आ गया और ये क्या बचेगा, 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस x माइनस 1। अब यहाँ पे -1 और 1 तो कट गया, कॉस भी कैंसिल आउट हो गया, तो e टू द पावर लेमडा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है ना। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना दे रखा है आपको, f ऑफ π/2 की वैल्यू कितने दे रखी है, ये म्यू दे रखा है, देखिए यहाँ पे है ना, ये म्यू दे रखा है। तो हो गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, f ऑफ π/2 प्लस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस e टू द पावर कॉट को 10 में लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यह आ जाएगा 10 4x अपॉन 10 6x, ये बनेगा। अच्छा, जब भी ऐसा रहेगा तो देखिए जो स्टैंडर्ड लिमिट होती है 10 की, वो क्या होती है, लिमिट x टेंस टू a 10 fx अपॉन fx, इसकी वैल्यू 1 होती है अगर अंदर वाली क्वांटिटी 0 को अप्रोच कर रही होती है तब। बट अब जब आपने π/2 लिखा तो अंदर वाली क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, 2π बन गई है ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास 0 तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये अभी फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट वर्क नहीं करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू π/2 प्लस h। तो ये लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, सो दैट हमें π/2 से थोड़ी वैल्यू ज़्यादा मिले, e टू द पावर 10। अब यहाँ वैल्यूज़ डाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2π प्लस 4h, यहाँ कितना आ गया 10, 3π प्लस 6h, ये हो गई हमारे पास वैल्यू। तो 10 2π प्लस थीटा कितना हो जाता है, 10 थीटा, 10 3π प्लस थीटा कितना हो जाता है, 10 थीटा। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया, लिमिट
h टेंस टू 0 प्लस e टू द पावर 10 4h अपॉन 10 6h, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स में कैसे कन्वर्ट होगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस e टू द पावर 10 4h अपॉन 4h इंटू 1 अपॉन 10 6h अपॉन 6h। अब जितना आपने डिवाइड किया इतना ही बैलेंस भी कर लीजिए, तो बैलेंस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे यहाँ आएगा 4h, यहाँ आएगा 6h। अब हो क्या गया हमारे पास, ये जो लिमिट थी ये 1 हो गई, तो ऐसे सर्कल बना के 1 लिख देंगे। ये लिमिट कितनी हो गई, ये भी 1 हो गई, इसको भी लिख दिया, h कैंसिल आउट हो गया, तो e टू द पावर कितना बन गया 2/3। ये हमारे पास लिमिट आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी थी, ये वाला कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन थी। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई थी हमारे पास, e रेस टू लैम्डा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन म्यू, और ये आ गया e रेस टू 2/3। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू तो 2/3 पता लग गई, और यहाँ पे लॉग ले लिया तो ln म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। आई होप इतना ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहाँ पे हमें निकालना है। तो कितना निकालना है, 9 लैम्डा प्लस 6 ln म्यू प्लस म्यू रेस टू 6 माइनस ई रेस टू 6 लैम्डा। वैल्यूज़ डाल दीजिए यहाँ पे, तो 9 इंटू 3 2/3 प्लस 6 इंटू म्यू की वैल्यू ln म्यू की वैल्यू 2/3, म्यू रेस टू 6 कितना हो गया, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ई रेस टू 4 और ई रेस टू 6 लैम्डा कितना हो गया, ई रेस टू 4। तो ये तो कैंसिल आउट, बस यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दीजिए, वही आंसर है। तो ये आ जाएगा 6, ये आ गया 4, आंसर हो गया 10। आई होप समझ आया होगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये 10 हो गया, मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, बट जब आप अपने आप से सॉल्व करेंगे तो इतना लेंदी नहीं दिखेगा। यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए इतना लेंदी दिखा आपको, अदरवाइज ये क्वेश्चन लेंदी बिल्कुल भी नहीं है, है ना, ईजी सा क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।